नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हिस्ट्री के MCQ करेंगे, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका सॉल्यूशन भी चलेंगे। देखिए, पहले भी हमने जो लेक्चर किए हैं उनमें सॉल्यूशन भी बताया है कि किस तरीके से जो सॉल्यूशन है उससे क्वेश्चन बनाए गए हैं आगे आने वाले एग्जाम में। तो इसलिए हम सॉल्यूशन भी देखते चलें। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, भारत में 19वीं शताब्दी का जनजातीय आंदोलन भूमि विस्थापन की प्रक्रिया एवं वन विधियों की पुनर्स्थापना का परिणाम था। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने जनजातियों द्वारा झेली गई समस्याओं का समाधान किया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप लोग बताएं। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। क्यों असत्य है, इसका देखिए सॉल्यूशन देखेंगे हम। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण जनजाति समुदाय की भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निवारण, भूमि विस्थापन प्रक्रिया, वन विधियों की पुनर्स्थापना, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना था। आमतौर पर आदिवासी शेष समाज से अपने आप को अलग रखते थे, लेकिन औपनिवेशिक ब्रिटिश राज ने पूरी तरह उन्हें अपने घेरे में खींच लिया। यहाँ नई लगान प्रणाली लागू की, आदिवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर नए तरह के कर लगाए गए, ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ, महाजनों, व्यापारियों, लगान वसूल करने वालों के बढ़ते अत्याचार, जमीन से बेदखल करना आदि के कारण आदिवासियों में असंतोष बढ़ता गया और विद्रोह करने लगे। तो ये CAPF यानी असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। इस देखिए, इसमें क्या बताया, इसमें मूलतः यही बताया गया है कि जनजाति जो आंदोलन थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी जनजातियों की और कई प्रकार के कर लगाए गए थे, उनके वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, इसलिए ये आंदोलन उपजा था। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने जनजातियों द्वारा झेली गई समस्याओं का समाधान किया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हमें मिलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने जनजातियों द्वारा झेली गई समस्याओं का समाधान किया, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सभी जनजाति विद्रोह का सामान्य कारक था। जनजाति विद्रोह का सामान्य कारक क्या था, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है UPPSC में, और ये इसमें भी था, CAPM में पूछा गया है और ये UPPSC में पूछा गया है। जनजाति विद्रोह का सामान्य कारक क्या था, तो ऑप्शन ए है जनजाति क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, ऑप्शन बी औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, ऑप्शन सी है औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा वन उत्पादों तक जनजातियों की पहुंच को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन डी है जनजाति समुदाय के औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। यानी कि जनजाति लोग अलग अलग रहना चाहते थे, वो अपनी संस्कृति को अधिक महत्व देते थे, जबकि अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें अपनी परिधि में लाना चाहा, उन पर नए नियम कानून लगाना चाहा, जिससे जनजाति लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। यही कारण बताया गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हमने एक बार देख लिया, तो सभी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो ऑप्शन ए क्या है इसका, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजाति उत्पादों पर कर का लगाया जाना। ऑप्शन बी है जनजाति क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। ऑप्शन सी है जनजाति क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ऑप्शन डी है जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संधि व्यवस्था का संपूर्ण विधान। तो सभी ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है, क्योंकि उन्हें मूलतः उनके भूमि व्यवस्था के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जो वह पुरानी पद्धति अपनाने से खेती की, उसे समाप्त कर दिया गया था, यही मूल कारण था। तो ये भी क्वेश्चन IAS प्री एंड GS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन से हमारे सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आगे आने वाले लेक्चर आपको मिलते रहेंगे और आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ।